दोस्तों इससे पहले मैं आपको 3 वीडियोस दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो या फिर आपसे मिस हो गया हो तो आप इनको जरूर से देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यूएस मार्केट के साथ में। देखो डाउ जोन्स अभी 135 पॉइंट्स नीचे है, नैस्डैक भी 145 पॉइंट से ऊपर है, कुछ खास नहीं है। एआई कंपनीज की पिटाई चल रही थी, अभी थोड़ा सा सही माहौल है और डाउ जोन्स तो आप देख ही सकते हैं नीचे है। साथ में आगे चलते हैं। देखो अभी के समय आपको बताइए क्या सिचुएशन है, क्रूड के अंदर किस तरह से मैनिपुलेशन हुआ। किसी ने हैवी बाइंग की, हमने देखा क्रूड एकदम से गिरता हुआ, उसके बाद में तेजी आती है और क्रूड अभी भी वहीं पे सस्टेन कर रहा है। कारण क्या था गिरने के पीछे का? न्यूज़ आती है कि 10 दिन वॉर रुक सकती है, सीज फायर हो सकता है, और कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी, किसी ने सजेशन दिया था। आई थिंक पाकिस्तान ने ये सजेशन दिया था और उसके बेसिस पे मार्केट ने रिएक्ट किया। मार्केट ने किया या किसने किया वो आपको बताइए एक्चुअली। सो आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ईरान कहता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हमको वेनेजुला मत समझना, ठीक है। तो ईरान अपने स्टैंड पर कायम है। साथ में हम ट्रंप की कमेंट्री देख लेते हैं। ट्रंप अभी जाग चुका है। सो ट्रंप की तरफ से कहना यह है कि जितनी भी बार ईरान एक यूएस सोल्जर को मारेगा, उसका जो प्राइस है ना, उनको काफ़ी सोल्जर को मारकर यूएस पूरा करेगा, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको पता ही है। अब काफ़ी टाइम से धमकी चल रही थी, अब एक्चुअली वो एग्जीक्यूट भी होती हुई दिख रही है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि दोनों तरफ से काफ़ी सारी जानें गई है और ये जो चीज़ है एस्केलेट हो चुकी है, काफ़ी अगली हो चुकी है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छी खबर ये भी है कि ईरान ने बोला है कि डिप्लोमेसी भी जारी है। ऐसा कुछ नहीं है कि डिप्लोमेटिक जो बातें हैं वो बंद हो गई हो, अभी भी जो मीडिएटर है उनके थ्रू यहाँ पे बातचीत जारी है, ठीक है। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर क्या कुछ है, क्योंकि क्रूड का जो प्राइस है वो ऊपर भी गया है, उसके बाद में क्रैश भी हुआ है, एक रिकवरी भी आई है। तो अभी क्या सिचुएशन है? सो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हॉर्मुज क्लोज है, बंद है। आप देख सकते हैं शिप कैच फायर, अटैक्स हुए शिप्स के ऊपर। साथ में आप देख सकते हैं जो ऑयल टैंकर्स है वो अभी हॉल्ट पे हैं, रुक चुके हैं। इसके साथ में आप देख सकते हैं कुछ शिप्स पे अटैक हुए थे। जो शिप चलाने वाले कैप्टन और क्रू था वो शिप को छोड़कर चले गए और शिप अभी वही है और जल रहा है, अल्टीमेटली कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। तो सिचुएशन अच्छी नहीं है और कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस सिचुएशन में जाने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि जान पर बात आ चुकी है। कल भी हमने बातचीत की थी कि कोई भी अब हॉर्मुज से मूव नहीं कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि इतनी सब प्रॉब्लम चल रही है, हॉर्मुज भी बंद है, वॉर भी अभी काफ़ी अगली हो चुकी है, एस्केलेशन हो चुका है, पिछले 5 महीनों से हम वॉर देख रहे हैं। तो जब भी मतलब इस तरह की सिचुएशन होती है तो क्रूड का प्राइस तेजी से ऊपर जाता है, ट्रिपल डिजिट पे टिकता है। रशिया यूक्रेन तक में हमने ये देखा था ये, लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है और उसका जवाब ये है कि फर्स्ट जो मेन रीज़न है वो है SPR, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इसको लेकर बातचीत हमने की है। जैसे ही SPR रिलीज होता है, जो रिजर्व है वो रिलीज होता है, तो डिमांड और सप्लाई में कॉम्बिनेशन बन जाता है कुछ हद तक। साथ में आप देख सकते हैं कि हॉर्मुज के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो डिक्लाइन कर चुकी है शार्पली। पहले पूरी दुनिया का 20% यहाँ से गुजरता था माल, अब काफ़ी कम हो चुका है, बट हमारी भी डिपेंडेंसी थी थोड़ी कम हुई है। हमने भी रशिया से ख़रीदना शुरू कर दिया है, यूएस से भी हम खरीद रहे हैं, सऊदी अरेबिया जो अलग हो चुका है ओपेक से, वहाँ से भी हम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ अच्छी है, इस वजह से ऑयल का जो प्राइस है वैसे ऊपर गया नहीं तो नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि 120 130 की बातें चल रही थी। जैसे ही वॉर हुई थी ना, उस समय हम देख पा रहे थे 120 130 150 तक की बातें हुई थी। अभी फिर भी अंडर $100 है और यही प्रॉब्लम है ट्रंप को, यही परेशानी है ट्रंप को। ट्रंप चाहता है इसको 100 के ऊपर लेकर जाना, बट वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। साथ में आप देख सकते हैं फ्यूल मार्केट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम डेफिनेटली है कई कंट्रीज़ में, डीजल, गैसोलीन, जेट फ्यूल। तो एविएशन वाली कंपनी से तो ऑब्वियस है दूर ही रहना चाहिए हमेशा, इस बार भी नहीं हर बार, क्योंकि वहाँ पे तो मैक्सिमम कंपनीज नुकसान में होती है। बाकी और प्रॉब्लम्स अभी चल रही है। अगर कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहता है और जो SPR का स्टॉक पाइल है वो कम हो जाता है, जो इमरजेंसी का है, तब डेफिनेटली ऑयल का प्राइस सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा और फिर ये आपको 100 120 130 150 तक भी पहुंचता हुआ देखने को मिल सकता है। और उस समय सरकार के पास में कोई चांस या कोई चारा नहीं होगा पेट्रोल और डीजल प्राइस बढ़ाने के अलावा, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ऊपर चल जाएंगे। सो देखते हैं वैसा होता है क्या। फिलहाल तो अभी ठीक है, 88 के आसपास है और अभी भी आप चार्ट का पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन देखने को मिला है।
चांसेस हाई है, डेटा तो ये बता रहा है कि वापस हो सकता है 90 क्लेम करे या 92 95 तक पहुंचने की कोशिश करे। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं एक और मुद्दे पर। प्रोटेस्ट अभी चल रही है, आप सभी को पता ही होगा, आज 20 जुलाई है, काफ़ी अगली हो चुकी है प्रोटेस्ट। और पहले भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते थे, सर सीजेपी के ऊपर बात करिए, पार्टी है, ये है, वो है। ठीक है, वो अलग बात है, उस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं था जिससे मार्केट इम्पैक्ट हो, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं करा। बाकी मेरे व्यू काफ़ी स्पष्ट है, काफ़ी स्ट्रांग है, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ इसको लेकर। बट वो व्यूज़ अभी डिस्कस करने का बनता नहीं है क्योंकि स्टॉक मार्केट का चैनल है। अभी डिस्कस करने के पीछे का रीज़न ये है कि इसकी वजह से कल का स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट होगा। आपने अभी वीडियोस देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, किस तरह के वीडियोस अभी आ रहे हैं जिसमें लाठीचार्ज, काफ़ी कुछ सीन हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, हम डेटा के ऊपर आते हैं सीधा। वीडियोस वगैरह आपने देख ली होगे, डेटा हम देखते हैं। आज का जो दिन है 20 जुलाई, ये संसद चलो पार्लियामेंट तक पहुंचने की एक कोशिश थी प्रोटेस्ट के अंदर, और जो नेपाल में हुआ है वैसा ही कुछ करने की यहाँ पे कोशिश थी। ठीक है, जब तक प्रोटेस्ट नॉर्मली चल रही थी, जब तक ठीक था, कोई कुछ नहीं था, कोई अरेस्ट नहीं था, कोई लाठीचार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही ये पार्लियामेंट की तरफ बढ़ना शुरू हो गया इनका, तब जाके ऑब्वियस है पुलिस और जो आर्म फोर्सेज है वो एक्शन में आती है। तकरीबन 20,000 प्लस प्रोटेस्टर है, तो संख्या आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है और इनको मैनेज करना कितना टफ होगा। साथ में डिमांड इनकी क्या है, रेजिग्नेशन चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की। ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन मुद्दा है। साथ में रिलीज चाहिए, सपोर्ट चाहिए हंगर स्ट्राइक का, जो सोनम वांगचुक को लेकर जा चुके हैं उठा के वहाँ से, जंतर मंतर से, हॉस्पिटल अभी है ट्रीटमेंट के अंदर। साथ में आप देख सकते हैं रिफॉर्म चाहिए एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर, डेफिनेटली होना ही चाहिए। रिफॉर्म नहीं होगा तो ये अगेन एंड अगेन होता रहेगा पेपर लीक, कभी नीट का होगा, कभी कुछ और होगा। साथ में कंपनसेशन चाहिए, जो भी स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, सुसाइड करना वैसे गलत होता है, स्टिल कंपनसेशन यहाँ पे डिमांड में रखा गया है, जो कि ठीक है। चलो ये सारे पॉइंट हम मानते हैं, बट प्रोटेस्ट नॉर्मली क्या होता है, हमेशा मतलब 99% यही होता है कि जो मुद्दा होता है वहाँ से भटक जाती है, लोग अपने पर्सनल एजेंडा लेकर उसमें पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से जो बेचारे स्टूडेंट है जिनकी डिमांड सही में जायज़ थी या फिर हम बोल सकते हैं सुनने लायक थी, एग्जीक्यूशन क्या होता है किसी को नहीं पता है, रेजिग्नेशन होता है किसी को नहीं पता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए मुझको नहीं पता है, लेकिन डिमांड बिल्कुल सही है। अगर इसी डिमांड के ऊपर चीज़ें चलती तो बहुत अच्छा था, बट चीज़ें आपको बताइए किस तरह से चेंज होती है इंडिया के अंदर, इंडिया नहीं बाकी अभी आप देखोगे बर्लिन के अंदर आप देखोगे काफ़ी प्रोटेस्ट चल रही है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ है। ठीक है, सब ये सब आप सोशल मीडिया पे देखते रहते होगे, बट अभी हम आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि यहाँ पे कैसे इम्पैक्ट हो सकता है और क्यों इम्पैक्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। अब देखो यहाँ पे पुलिस ने एक्शन लिया, लाठीचार्ज होती है, ये सब चीज़ें होती है। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है ये देखना इंपॉर्टेंट है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ये मीट कर चुके हैं या करेंगे सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनके साथ में। मीटिंग करने के पीछे का रीज़न क्या है, हेल्थ मिनिस्टर है, वहाँ पे काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं तो वो एक रीज़न बनेगा। उसके बाद में जो सरकार के कुछ रिप्रेजेंटेटिव है वो मीट करेंगे सीजेपी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव उनसे। क्यों, प्रोटेस्ट के जो लीडर है वो सबमिट कर चुके हैं मेमोरेंडम। अब ये जो मेमोरेंडम है इसके अंदर उनकी डिमांड है, अब वो डिमांड एक्सेप्ट होगी नहीं होगी वो पता नहीं है, लेकिन इसको लेकर बातचीत होगी सरकार के साथ। पहले नहीं था कि बात होगी नहीं होगी, अब डेफिनेटली यहाँ पे बात होगी, क्योंकि ये जो इशू है ना ये अब आगे जा चुका है और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी अब ये जा चुका है। साथ में आप देख सकते हैं कि स्टेटस क्या है, वीडियोस में काफ़ी आपने देखा डेथ हुई है, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं हुई होगी, हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पुलिस और जो स्टूडेंट्स है या जो भी प्रोटेस्टर है ऑब्वियस है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होती है तो हाई चांसेस होते हैं, बट अभी तक रिकॉर्ड में नहीं है, ज़ीरो है। मल्टीपल इंजरी हुई है, पुलिस ऑफिसर्स की बात करें तो 50 पुलिस ऑफिसर इंजर्ड हुए हैं, सीरियसली सीरियस इंजर्ड हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन फिलहाल डेटा में रिकॉर्ड के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पर क्या हुआ है वो तो आप अगर वहाँ पे होगे तो आपको पता होगा। बाकी देखो आगे चलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है या जो मुद्दा है ना ये अब यहीं पे नहीं है, दिल्ली में नहीं है, ये आसपास के जो स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान,
अब ये पंजाब से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, साथ में यूपी में आप देखोगे, ठीक है, बिहार पटना के अंदर भी कुछ अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, रेलवे ट्रैक के ऊपर जमाबंदी हो चुकी है, लोग वहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। ये सब अब काफ़ी ब्रॉडरली फैलता जा रहा है। अब ये नेशनल न्यूज़ के साथ में इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर भी कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी के बेसिस पे क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी डेटा के बेसिस पे काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कंट्री में। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी इस तरह की जिस तरह से नेपाल में हो रही है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा निकलेगा, करेंसी वीक होगी, स्टॉक मार्केट वीक होगा। वैसे अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो प्रोटेस्ट में क्या होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी जाती है, टैक्स पेयर का पैसा होता है, और वो सरकार ऑब्वियसली दोबारा उसको बनाएगी, लेकिन पैसा किसका लगा, वो अल्टीमेटली आपको पता ही है टैक्स पेयर का पैसा होता है। बाकी एफ कल क्या करेगी वो देखते हैं। फिलहाल आज क्या किया, एफ ने आज 20 तारीख को माल बेचा है 1100 करोड़ का। लेकिन दोस्तों पॉइंट ये है कि गिफ्ट निफ्टी जैसे ही ये प्रोटेस्ट अगली होता है 3-4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास से न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है बेसिकली, तो वहाँ पे निफ्टी का टॉप बनता है और क्रैश होता है। ये जो डिप आप देख रहे हैं ना, ये अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली में उसी का रीज़न है, और अभी नीचे ही टिका हुआ है। सो इंडिकेशन है गिफ्ट निफ्टी का इस वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से गिरने का 0.5%। अगर ये ज़्यादा गिरता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, चांसेस है। अब ये चीज़ें कितनी अगली जाती है उसके हिसाब से चीज़ें होगी, बट ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट चलेगी 2 महीने 3 महीने, तो मार्केट गिरता ही रहेगा। मार्केट देखो पहले रिएक्शन देता है और देगा मार्केट, वो हो चुका है, बार बार रिएक्शन नहीं देगा, तो ऐसी कोई डरने वाली बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, इस वजह से कल मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ठंडा रहे, या कुछ दिन इसी वजह से परफॉर्म भी कर जाए। तो देखते हैं क्या होता है कल। बाकी स्टॉक्स पे आते हैं, 2 कंपनीज हैं, इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। पेटीएम देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छे नंबर्स इसके आए हैं। लॉसेस में थी कंपनी, प्रॉफिटेबल बन चुकी है, 2.2 बिलियन का प्रॉफिट आ गया 1.2 के कंपैरिजन में। अच्छी ग्रोथ है, परसेंटेज में कितनी देखते हैं आगे चल के। मार्जिन देखो, यहाँ पे कोई मार्जिन थे नहीं, नुकसान में थी, लॉसेस में थी, अभी 8% के मार्जिन हो चुके हैं। पिछले साल में 3% के थे, अभी 8% के हो चुके हैं। गजब की ग्रोथ दिखाई है। सो हम परसेंटेज बेसिस में देखें तो 27% के साथ में सेल्स बढ़ चुकी है, प्रॉफिट इसका 80% के साथ में बढ़ चुका है, मार्जिन तो 180% के साथ में बढ़े है। एबिटा मतलब मार्जिन में तो चलो ठीक है, वैसी वाली डिप है 4% का, बट वैसे अगर हम देखें तो 180% का एबिटा है। अच्छी ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। देखते हैं कल कैसा परफॉर्म करता है, टेक्निकल को आगे देखते हैं। सेकेंड कंपनी अल्ट्राटेक, इसके देखो रिजल्ट आए थे ओपन मार्केट के अंदर, रिएक्शन हो चुका है, 2% की तेजी, अच्छे लगे रिजल्ट, कैपेक्स प्लान अच्छा है। पेटीएम को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये ग्रोथ निकाल देगा। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस अगर ये टूटता है तो चांसेस हाई है अगले रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ने के, जो कि 36% ऊपर है, विच इज़ गुड। पर ये देखना पड़ेगा कल की तेजी आती है क्या, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, ठीक है, उसके बेसिस पे देखेंगे कि ब्रेकआउट होगा नहीं होगा। बाकी अल्ट्राटेक सुस्त है, स्लो चलता है काफ़ी, ठीक है, तो अभी ये बॉक्स के अंदर कुछ खास नहीं है, स्लो है, बट अच्छी कंपनी है फंडामेंटली। अब देखो SBI AMC म्यूचुअल फंड कल लिस्ट होगा, इसका IPO, कितनी लिस्टिंग हो सकती है, कैसा करेगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, पिछला वीडियो जरूर से देख लेना। थंबनेल पे मैंने लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने इसके ऊपर भी बातचीत की है, तो वो आप देख लेना कल से पहले, मतलब आज आप देख लेना, ठीक है। पिछले 3 वीडियोस में दे चुका हूँ, सभी देख लेना। मिलते हैं कल, अब तब तक के लिए शुभ रात्रि।